मैं साजिद निसार अहमद, बानी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ। आज हम आप लोग के मार्फत रियासती हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात जारी हुए हैं, उनकी मुखालफत में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। रियासती हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो 8 सितंबर 2023 को GR जारी किया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ महकमात में ओहदों की भर्ती के लिए 9 प्राइवेट एजेंसीज का तयन किया है। रियासती हुकूमत प्राइवेट कंपनियों के मार्फत हम इन तमाम महकमों में ओहदों की भर्ती करेंगी और साथ ही साथ इन तमाम महकमों पर अब जो है प्राइवेट कंपनी का कब्ज़ा होने जा रहा है। रियासती हुकूमत के इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए हमको ये बात का इल्म हुआ है कि रियासती हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन महाराष्ट्र के गरीब और पसमानदा तबकात के लोगों का 15,000 करोड़ रुपया कंपनी के जेब में जाने वाला है। इसलिए हम रियासती हुकूमत से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन से पेशतर अपने फ़ैसले को वापस ले, नहीं तो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ और दीगर तमाम महकमों की तंजीमें मिलकर रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है रियासती लेवल का आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही साथ रियासती हुकूमत के दूसरे फैसले ने भी 62,000 स्कूलों में तहलका मचा दिया है। हुकूमत ने तमाम स्कूलों को दत्तक देने का फैसला किया है। एडॉप्ट की ये पॉलिसी जो है, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत के इस फैसले से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि रियासती हुकूमत और एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी मदारिस, सरकारी स्कूलों को संभालने के अहल नहीं है और बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने में नाकाम रही है। इसीलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने इस किस्म का फ़ैसला किया है। आप तमाम के माध्यम से हम रियासती हुकूमत से गुजारिश करते हैं, शाला दत्तक योजना जो शुरू की गई है उसे फ़ौरन से पेशतर वापस लिया जाए, GR को मनसूख करते हुए बुनियादी सहूलियत की फराहमी की जाए। नीज़ आज हम ये बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि रियासत महाराष्ट्र समेत पूरे हिंदुस्तान में 1 नवंबर 2005 के बाद मुंतखब तमाम सरकारी मुलाजमीन को जूनी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इसके लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर तले 1 अक्टूबर को दिल्ली में रामलीला मैदान पर ज़बरदस्त तरीके से रैली का इनेकाद किया जा रहा है। हम मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन से पेशतर तमाम सरकारी मुलाजमीन को जूनी पेंशन स्कीम लागू की जाए। और आप लोग के माध्यम से हम महाराष्ट्र के तमाम सरकारी मुलाजमीन और उनकी तंजीमों से गुजारिश करते हैं, 1 अक्टूबर को मुनक़दा रैली में आप तमाम लोग शिरकत करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला मैदान पर पहुंचकर अपने एहतजाज को दर्ज कराएं। साथ ही साथ महाराष्ट्र हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 6 फरवरी 2023 को प्राइवेट प्राइमरी हाई स्कूल, जूनियर कॉलेजेस को 20, 40 और 60%
ग्रांट का ऐलान करते हुए जीआर जारी किया गया था, लेकिन बदकिस्मती देखिए अभी तक बहुत से अजला में, मालेगांव समेत बहुत से अजला में असातिज़ा कराम को 20% की ग्रांट हासिल नहीं हो सकी है। कुछ असातिज़ा का सालार तो का मसला है, कुछ असातिज़ा का अप्रूवल का मसला है, और साथ ही साथ कुछ असातिज़ा को अफसरशाही का शिकार हो गए हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन से पेशतर ग्रांट को जारी करते हुए 15 अक्टूबर 2023 हमारी तमाम तंजीमों की जानिब से, शिक्षक समन्वय संघ की जानिब से आज़ाद मैदान में मोर्चे का इनेकाद किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर धरना आंदोलन भी किया जाएगा। इसलिए हम तमाम असातिज़ा कराम से गुजारिश करते हैं कि आज़ाद मैदान में मुनाकिदा धरना आंदोलन में, जो कि शिक्षक समन्वय संघ की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, इस धरना आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। और हमारा मुतालबा यह है कि रियासती हुकूमत जो है 20, 40 और 60% ग्रांट देने का जो ऐलान करी है उसको ना करते हुए बल्कि 100% ग्रांट का जीआर जारी किए। ये हमारा मुतालबा है कि रियासती हुकूमत 100% ग्रांट जारी करे। इसको लेकर शिक्षक समन्वय संघ की जानिब से मुनक़िदा धरना आंदोलन में तमाम असातिज़ा कराम शिरकत करें। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी गुजारिश करेंगे कि शहर मालेगांव के कुछ प्राइवेट प्राइमरी हाई स्कूल, उनकी ग्रांट अभी भी मुहैया नहीं की गई है, किसी वजह से रोक दी गई है। हम उन वजूहात को बालाए ताक रखते हुए तमाम ऑफिसरान से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन से पेशतर जिन स्कूलों की ग्रांट बाकी है, जिन स्कूलों का मसला है, उन तमाम मसाइल को हल करते हुए ग्रांट को जारी किया जाए। आज रियासत भर की 39,000 स्कूलें, प्राइवेट प्राइमरी हाई स्कूल संच मान्यता को लेकर परेशान है। रियासती हुकूमत की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन और तमाम रियासती हुकूमत के डिप्टी डायरेक्टर्स के नाम मुख्तलिफ किस्म के अहकामात नोटिफिकेशन जारी करते हुए संच मान्यता दुरुस्ती के बाबत हमेशा जीआर निकाला जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, लेकिन उन स्कूलों की संच मान्यता दुरुस्त करके नहीं दी जा रही है। उसके ऊपर अलग से ये नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि पोस्ट मैपिंग की जाए, और पोस्ट मैपिंग करने के लिए उन्होंने मियाद को जारी किया है। हम तमाम ऑफिसरान से मुतालबा करते हैं कि पहले तमाम स्कूलों की संच मान्यता दुरुस्त की जाए, उसके बाद आपने जो पोस्ट मैपिंग करने का अहकामात जारी किया है, ये अहकामात को रद्द किया जाए। और साथ ही साथ सालार तो आईडी जिन मुताल्लिका असातिज़ा की रुकी हुई है, इन तमाम असातिज़ा को सालार तो आईडी जारी किया जाए। आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से कोर कमेटी, ज़िलाई सतह की मजलिस आमला और शहर मालेगांव की प्राइवेट प्राइमरी और हाई स्कूल की मजलिस आमला की मीटिंग का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। आज की मीटिंग में हम मुख्तलिफ किस्मों के एहतजाज के बारे में इंशाअल्लाह फ़ैसला लेंगे और रियासती हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ तमाम रियासत भर के 17 कॉरपोरेशनों को रियासती हुकूमत असातिज़ा की पेंशन के लिए 100% ग्रांट जारी करे। महाराष्ट्र के तकरीबन 42,000 पेंशनर की पेंशन देने के लिए जो रकूमात मुतल्लिका ऑफिसेस में भेजी जाती है, उन रकूमात में तकरीबन 400 करोड़ रुपया की खतीर रकम हुकूमत की जानिब बकाया है।
आज पेंशनर हजरात बहुत ही परेशानी के आलम में ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहे हैं। उनकी पेंशन देने के लिए मुतालिका ऑफिसरान के पास ग्रांट का बहाना रहता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेंशनर का जो 400 करोड़ रुपया बकाया है फ़ौरन से पेशतर वो जारी किया जाए।